भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। वाकई में आज एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा अयोध्या नगरी में देखने योग्य था। कभी भगवान श्री राम ने मनुष्य रूपी अवतार लेकर अयोध्या में जन्म लिया था, तो आज फिर से मनुष्यों ने ही राम मंदिर भूमि पूजन के रूप में भगवान श्री राम लला को उनकी दुनिया में विराजमान होने का नमन प्रकट किया है। कभी भगवान श्री राम को उनकी ही माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दिया था, तो कभी कलयुग में हम इंसानों ने धर्म और नफरत के नाम पर भगवान श्री राम को 500 सालों के लिए उनकी ही जन्म और कर्म भूमि से विहीन कर दिया था। लेकिन आज भगवान राम लला के भव्य मंदिर के रूप में उनकी जन्मभूमि की नींव रखी जा चुकी है और आशा है कि हम इंसानों के आंखों पर से धर्म रूपी नफरत का अंधकार मिटाने के लिए भगवान श्री राम हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा का वरदान प्रदान करेंगे। सीतारा पुरुषोत्तम परमात्मा राम। 27 सालों के अयोध्या बाबरी विवाद के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम के प्रति सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला सुनाया कि राम मंदिर वहीं बनेगा। दरअसल इस विवाद का जन्म तो तब से हो गया था जब 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बकी ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। फिर 1885 महंत रघुबीर दास ने फैज़ाबाद जिला अदालत में ये याचिका दायर की कि विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाहर उन्हें रामलला का शामियाना यानी तंबू तानने की अनुमति दी जाए, जिसे जिला अदालत ने खारिज कर दिया। इसी तरीके से 1949 से लेकर 1981 तक तमाम तरीके की याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें मूर्ति स्थापित करने से लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्थल पर अधिकार हासिल करने तक प्रस्ताव शामिल थे। फिर 1 फरवरी 1986 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सरकार ने हिंदुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। फिर 14 अगस्त 1986 में ही इलाहाबाद बेंच ने पहले जैसी स्थिति को शांतिपूर्वक बनाए रखने का आदेश दे दिया। और फिर 6 दिसंबर 1992 को हिंदू श्रद्धालुओं और कार्य सेवकों ने अपने सभी संयम का त्याग करते हुए राम जन्मभूमि विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया और यहीं से नफरत की आग ने तूल पकड़कर कई हिंदू मुस्लिम दंगों को बढ़ावा दिया। एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के अंत तक ये फैसला किया कि विवादित ज़मीन पर हक हिंदुओं का है और साथ ही सरकार को भी आदेश दिया कि मुस्लिमों को 5 एकड़ की ज़मीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई है। और मुस्लिम गवाहों ने यह भी माना है कि वहाँ दोनों ही धर्म के लोग पूजा करते थे और मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी। इस मुद्दे का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि वाल्मीकि की रामायण से लेकर और तुलसीदास की रामचरितमानस तक में ये जिक्र है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम थे और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये प्रतीक है अयोध्या का श्री राम की नगरी के रूप में विश्व भर में पूजनीय होना। और जिस अयोध्या कांड को हिंदू मुस्लिम की खंडता का नाम दिया गया था, उसके मुख्य पैरोकार तो हमारे मुस्लिम भाई हाशिम अंसारी जी थे, जिन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। फिर उनकी मृत्यु के बाद इस मुकदमे का मुख्य चेहरा बने उनके बेटे इकबाल अंसारी, जिन्होंने तमाम आलोचनाओं को सहते हुए भी वही किया जो उनको हिंदू और मुस्लिम से परे इंसानियत का धर्म निभाने में सही लगा। राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी हमें सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। मंदिर का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है। मंदिर में खूबसूरती देना है, भूमि पूजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी। पहले तो सभी को मंदिर निर्माण की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बात करते हैं इकबाल अंसारी की। इकबाल अंसारी जो कि मेन मुद्दई है बाबरी मस्जिद के, उनको भी न्योता मिला है शिलान्यास में जाने का।
बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि इकबाल अंसारी एक समय ऐसे स्थिति पे थे जब वो फाइनेंशियली बहुत मतलब उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। तब कोई भी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम इंडिविजुअल उनको सपोर्ट करने नहीं आया था। तब अयोध्या के जितने महंत लोग हैं उन्होंने उनका सपोर्ट किया था, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करी थी और वो उनके कृतज्ञ हैं। इकबाल अंसारी ने भी राम मंदिर बनने की बहुत सारी खुशी जताई है। और आज देखिए, नियति और होनी का सम्मान करते हुए खुद भगवान ने अपने आगमन का इंतज़ार किया, जिसका प्रमाण हम सभी अपनी ओझल आंखों से देख मन ही मन प्रभु की जन्मभूमि की स्थापना की खुशी अपने हृदयों में समेट रहे हैं। जिस मंदिर निर्माण का वादा भाजपा सरकार ने किया था, आज वो सफल परिणाम के रूप में भूमि पर हम सभी के समक्ष है। जहां भूमि पूजन से पहले अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी, वहां हमने भी समान अयोध्या वासियों से बातचीत कर ये जानना चाहा कि उनको कैसा लग रहा जब एक लंबी लड़ाई के बाद मंदिर यही बन रहा। श्री राम। सभी राम भक्तों को अयोध्या की तरफ से भगवा सलाम। आज जिस क्षण का इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है। प्रभु राम में अयोध्या पूरी लीन हो चुकी है। सबके मन लीन हो चुके हैं। पूरे देश पूरे विदेश भर में भगवा का माहौल है। ऐसा क्षण श्री राम प्रभु धर्म नगरी अयोध्या में आ चुका है। आज से राम राज्य का एक शिलान्यास हो रहा है। हम यहाँ जन्मे हैं। हम अपने आप को इस धरती पे सबसे भाग्यवान समझते हैं। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको भूमि पूजन को लेकर? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अयोध्या वासी हैं। हम बहुत हृदय से प्रसन्न हैं। आज जो है भूमि पूजन भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि स्थल पर हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है संपन्न हो रहा है। कितने सालों बाद आज अयोध्या नगरी ऐसी प्रतीत हो रही मानो अयोध्या का राजकाज संभालने खुद भगवान श्री राम वापस लौट रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजी हुई है। हमारे भगवान श्री राम प्रभु उनका मंदिर बनने जा रहा है। आज अयोध्या में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। घर घर दीप जलेगा, दीपोत्सव होगा, अयोध्या देखने के काबिल बन जाएगा। उसका भव्य मंदिर बन रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है हमको। बहुत दिन से इंतजार था मेरा कि हमने जितने रातें में देखें मंदिर बनना शुरू हो गया। ये तो थे समान अयोध्या वासी अपनी खुशियों को प्रकट करते हुए, लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमि पूजन करके तमाम लोगों की मंदिर निर्माण की इच्छाओं को शंखनाद दिया। वाकई में आज करोड़ों भारतीयों को भावुक कर देने वाला क्षण था, और वो तमाम लोग जो नफ़रत की आग में आज झुलस रहे, वो इस बात को समझें कि ईश्वर अल्लाह सब तेरो नाम, और बिना उसकी मर्ज़ी के ये सारी घटनाएं असंभव हैं। अयोध्या में सभी धर्म जाति के देवता निवास करते हैं। यहाँ अगर सरयू नदी है तो श्री श्याम की मज़ार भी है, और बाकी सांप्रदायिक दंगों का तो हमेशा फायदा राजनीतिक दलों ने ही उठाया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएं। जय श्री राम।